हुए अजिहे अज भाई ब्रह्म के समय तो लैके अज तक भी लोगों का इहो हाल है। जब वो अलग अलग पखंडियां की हेठ बैठे सन, परमेश्वर के बंदे ने जब इस वचन को बहाल किया तो लोग निकल के बाहर आए, अपने आप को उन्होंने आज़ाद महसूस किया। पर हौले हौले इन्होंने लोगों ने भाई ब्रह्म के जान तो बाद अपनी किसी पोजीशन पाने के लिए हौले हौले परमेश्वर के उस प्रेम के बंधन तो बाहर हो गए। लोग मरे हुए अजिहे पखंडियां की हेठ बैठ के बड़े सौखे तरीके के नाल अनंत जीवन पाना चाहते हैं कि अज वो लोग कितने हैं जिहड़े भाई ब्रह्म के समय बड़े बड़े इवेंजलिस्ट सन ते उन्हां दे लोग एक अपने आप को आज़ाद महसूस करते सन। अज वो लोग कितने ने उन्ना ही गंदगी के अंदर फसे हुए हैं। इत्थों तक कि साडे भाई विलियम मैरियन ब्रह्म के हेठ बैठ के लोग विश्वासी तो लेके प्रचारक तक बड़िया मिठिया मिठिया गल्लां दे नाल भरमा के उस टीमां दे नाल बड़े सौखे तरीके दे नाल इस अनंतई जीवन नूं पाउणा चाहुंदे। एक बार वचन बयान करदा कि यूसुफ कोल भी एक नौजवान आया संदीपक जीवन पाउण। संदीपक जीवन पाउण दे लई बड़े सौखे ते सुखाले तरीके दे नाल आया सी, पर निराश हो के चला गया। पर मन कित्थे लगे हुए ने अज लोगों के भाई ब्रह्म तो लैके अज तक लोगों के जो वड्डे वड्डे मैसेजां नूं भाई ब्रह्म की सिक्ख्या नूं मनण दे ते अज दे नवी दे मैसेज नूं मनण दे दावे करदे उन्हां लोगों के भी अज देखो मन कित्थे लगे हुए हैं, जां तक किसी पुलपुट की पोजीशन लैण दे पिछे लगे हुए, जां फिर एक सॉन्ग लीडरी लैण दे पिछे लगे हुए, जां अपने आप को डीकन बना के एक पुलिसमैन कहून दे पिछे लगे हुए, जां फिर चर्च के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होण ते इस वचन दे नालों वध के सेवादारां की तारीफ करते होण। अजिहे लोगों नूं चाहुंदे ने। अजिहे प्रचारक भी ने जो बड़े वधिया वधिया मॉडल दियां कारां चाहुंदे ने, बहुत वधिया घर चाहुंदे ने, पर परमेश्वर दे वचन नूं अज दे नबी दे भी वचन नूं प्रचार करन दे दावे करते हैं, पर अंदरों खोखले परमेश्वर दे प्रेम दे बंधन तो बाहर होए लोग, सच्चां नूं परमेश्वर दे बंधन तो बाहर होए लोग ने जिवें वो चाहते अपनी मर्जी करते हैं, पर वचन नूं लै के फिर वो की करते हैं कि बुरी तरह आत्मिक तौर ते लोकां नूं कुटना शुरू कर देंगे। कह लो कि जेकर उन्होंने गलत नूं गलत किया जाए तो सही नूं सही किया जाए तो वो लोग फिर उन्होंने फड़ के चर्चां दे विचों बाहर कर चर्चां दे विचों बाहर कर देंदे ने। बाग नूं खराब करने वालियां छोटियां छोटियां लुंबड़ियां नूं फड़न दी जगह दे और जो लुंबड़ियां दे बारे दसते ने उन्होंने ही फड़ के चर्च दे विचों बाहर करते। अज देखो कि किस समय की चल रहा है। बाग नूं खराब करने वालियां एक समा सुलेमान पातशाह राजे ने की क्या सी, उन्हें क्या कि साडे लिए लुंबड़ियां नूं सगों छोटियां लुंबड़ियां नूं फड़ो। उन्हें क्या साडे लिए लुंबड़ियां नूं सगों छोटियां लुंबड़ियां नूं फड़ो जो अंगूरी बाग नूं खराब करदियां। साडे अंगूरी बाग तां खिड़ रहे हैं। सुलेमान पातशाह ने क्या कि उन्हें लुंबड़ियां नूं फड़ो ਜਿਹੜੇ बाग नूं खराब करदियां ने।
पर अज देखो कि लुंबड़ियां नूं नहीं, लुंबड़ियां दे बारे दस्सण वाले लोकां नूं चर्च दे विचों, घरां दे विचों बाहर कर दिता जाता है। की फिर तुसी एक दावा करदे हो एक सच्चे प्रचारक दी हेठ बैठण दी? तुसी इस वचन नाल उस प्रचारक नूं परखो, परमेश्वर दे बंदियां दे वचन दे नाल प्रचारक नूं परखण दी कोशिश करो कि सचमुच परमेश्वर दे प्रेम दे बंधन दे अंदर बज्जा होया जां फिर उस प्रेम दे बंधन तो बाहर है। प्रेम दे बंधन तो कि सचमुच छोटियां छोटियां लुंबड़ियां नूं फड़ रहा है जां फिर छोटियां छोटियां लुंबड़ियां नूं जो आके इस बाग नूं खराब कर रही ने उन्हां नूं दस्सण वालियां नूं फड़ के बाहर कर रहा है। क्यों? एक समा आओ असी इस लुंबड़ी दे बारे देखते हैं। इस लुंबड़ी दे बारे तुसी सुनोगे तो हैरान होवोगे। एक समा यीशु प्रचार कर रहा सी तां उसने जदों प्रचार कर रहा सी तां उसने उन्होंने आख्या कि किसी ने आके उन्होंने कहा कि तू इत्थों चला जा। फरीसियां दा एक टोला आया, उन्होंने यीशु ने कहा कि तू प्रचार करना बंद कर ते इत्थों चला जा। तो यीशु ने उसने उन्होंने आख्या कि तुसी जाओ ते उस लुंबड़ी नूं कहो कि भाई वेख मैं अज और कल भूतां नूं कढदा हाँ और नरोया करदा हाँ और 30 दिन पूरा हो जाएगा। 30 दिन पूरा हो जाएगा। हुण जेकर तुसी अज तक इस लुंबड़ी बारे नहीं सुनिया तो फिर अपनी जान दे कन्नां नूं खोल के अज सुनो कि लुंबड़ी बारे इस तरह क्यों बोलिया क्या है। सुलेमान पातशाह ने कहा कि छोटियां छोटियां लुंबड़ियां नूं फड़ो जो आग के पूरे बाग नूं खराब कर देंगे। पर अज की चल रहा है? अज उल्टा काम चल रहा है, उल्टा काम। तो एक समा फिर इस तरह यीशु ने हेरोदेस के बारे क्या कि जा उस लुंबड़ी नूं कहो कि मैं वेख मैं अज और कल भूतां नूं कढदा अते नरोया करदा, लोकां नूं नरोया कर रहा सी, चंगियाइयां दे रहा सी, उन्हां नूं बीमारियां तो ठीक कर रहा सी, अन्नियां नूं अखां दे रहा सी, कोड़ियां नूं चंगा कर रहा सी। उन्होंने कहा मैं सब कुछ नरोया करदा ते 30 दिन पूरा हो जाएगा। जेकर तुसी 2016 दियां मीटिंगां इत्थे बैठे हुए लोगों ने सुनिया होण तां एक प्रचारक ने, एक पखंडी प्रचारक ने, बेशक वो परमेश्वर दा वचन सी पर पखंडी प्रचारक ने इसने प्रचार किया पर उन्हें ये नहीं पता लग्या कि उसने की बोलिया। परमेश्वर दे बंदे ने उन्हें लिया वचन लैके इस चीज़ नूं बोल दिता। उस पखंडी प्रचारक ने लैके इस वचन नूं बोल दिता कि जेकर 2016 दियां मीटिंगां दे अंदर बोलिया जेकर मेरे को एक बॉक्स होवे तो मैं उस बॉक्स दे अंदर इस चलाक लुंबड़ी नूं बंद कर सुटा, बंद कर दिया। नास्तिक फैलो लुंबड़ी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਸ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਕਸ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, खुद आप एक चलाक फॉक्स लूंबड़ी सी, एक चलाक और फॉक्स लूंबड़ी सी। वचन वो प्रचार कर रही सी पर वो जिस तरह वचन परमेश्वर के बंदे ने बोलिया उस तरह लैके अगे बोलिया। असीं इसनूं चंगी तरह देखांगे कि इस तरह परमेश्वर के बंदे पर डाल्टन ब्रूस ने फिर इसनूं क्यों बोलिया कि ये एक छोटा जिहा बॉक्स ये वास्ते काफ़ी नहीं है। चलाक लूंबड़ी लई, एक नास्तिक लूंबड़ी लई, इस फैलो लूंबड़ी दे लई ठीक नहीं है। ये वास्ते अग ते गंधक दी झील काफ़ी है। एक दिन इनू ओहदे विच सुट दिता जाएगा। हुण देखो कि यीशु ने चलाक लूंबड़ी के बारे इस हेरोदेस नूं लूंबड़ी कह के बुलाया।
ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਸ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ ਟੰਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਉਸ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪੈੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਲੋ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੂੰਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਨੀਚਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਲੋਕੋ ਨੀਚਾ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਧੀਰਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੀਚਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚਲਾਕ ਨਾਸਤਿਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਤੱਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਸਤਿਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨਾਸਤਿਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਸਤਿਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਜਿਨਨੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ,
चलिया जा। क्यों जो हेरोदेस ने तेनू मार सुटना, तू क्यों ओनू सपोज कर रहा है, जा चला जा, मैं तो तेनू मार सुटना। मैं विश्वास करता है कि जरूर उदों यीशु प्रचार कर रहा सी जदों फरीसियां ने आन के एक गल उन्होंने बोली। जदों उन्होंने एक गल आके कही कि इथों चलिया जा, तो यीशु ने उन्होंने आख्या कि तुसी जाओ तो लुंबड़ी नूं कहो कि भई वेख मैं अज और कल भूतां नूं कढदा ते नरोया करदा हाँ, तीजे दिन पूरा हो जाएगा। कि यीशु मसीह होवे परमेश्वर दा पुत्र, कि यीशु मसीह होवे परमेश्वर दा पुत्र ते किसी नूं लुंबड़ी कह के गल करे, चाहे वो हेरोदेस ही क्यों नहीं सी, एक राजा ही क्यों नहीं सी, पर होवे एक परमेश्वर दा पुत्र यीशु मसीह ते किसी आदमी नूं एक लुंबड़ी कह के गल करे। कि एक हासोहीनी गल नहीं है कि किस तरह एक आदमी नूं परमेश्वर दा पुत्र एक लुंबड़ी कह के गल कर सकता है। एक हासोहीनी जी गल जापती है। यीशु एक ही बोल रहा है, जेकर तुसी शरीर के तौर ते वचन नूं पढ़ो ते सुनो, जब तुसी वचन पढ़ते पढ़ते इस वचन तक पहुंचो जिथे यीशु ने हेरोदेस नूं लुंबड़ी कह के बोलिया, तो तुसी जरूर जो शरीरक तौर ते शरीरक है तो जरूर इस जगह ते आके ठोकर खाएगा। ते जो लोग पहला ही बहाना लभदे ने कि यीशु दे विच कोई गलती लभन तो इस बाइबल नूं सुट्टन और जाके गंदा जीवन जी, वो आके इत्थे बोलणगे कि किस तरह एक आदमी नूं देखो तुहाडा यीशु लुंबड़ी कह के बुला रहा। किस तरह जेकर तुसी भी शरीर के तौर ते इस वचन नूं पढ़न की कोशिश करोगे तो तुसी ठोकर खाओगे। जिस तरह भाई ब्रानम ने कई औरतां नूं बिल्लियां, कई औरतां नूं जानवरां दे नाल पुकारिया, पर असी नहीं जानते कि भाई ब्रानम दे जदों उन्हां लोकां ने सुनिया भाई ब्रानम ने कई औरतां नूं बिल्लियां दे नाल जानवरां दे नाल कटिया नाम दिते, जो प्रचार करदा सी उन्हां ने कहा एक किदां दा नबी है कि एक औरत नूं नीच एक कुत्ती दे नाल मिलाया। किस तरह, पर असी धन्नवाद करते हैं परमेश्वर दे बंदे अज दे भाई डल्टन ब्रूस दे लई, जिन्हें हे जवान अपनी जवानी दी कामना तो पज दे अंदर इस मैस के अंदर चंगी तरह समझाया है कि भाई ब्रानम ने क्यों एक औरत नूं नीच तो नीच जानवरां दे नाल मिलाया। बहुत वधिया ढंग दे नाल परमेश्वर अपने बंदे भाई डल्टन ब्रूस नूं आशीष ते बरकत देवे। नबी ने औरतों नूं क्यों अजाई जानवरां दे नाल बनाया। हुण जेकर तुसीं आत्मिक नहीं हो तो जरूर तुसीं यीशु नूं जदों हेरोदेस नूं लुंबड़ी कह के बुलाया सपोज किया तो तुसीं जरूर हसोगे ते ठोकर खाओगे। जेकर यीशु दे बोले गए उन्हां वचनां दे वल्ले तुसीं ध्यान करोगे, शब्दां दे वल्ले ध्यान करो तो तुसीं हैरान होवोगे कि यीशु ने हेरोदेस नूं लुंबड़ी कह के क्यों बोलिया। यीशु हेरोदेस आदमी नूं कदे भी लुंबड़ी नहीं सी बोल सकता। परमेश्वर दा पुत्र होने दे करके वो हेरोदेस नूं लुंबड़ी कह के कदे भी बोल नहीं सी सकता। वो अपने पिता की इच्छा तो बाहर हो के कुछ एक शब्द भी मुंह तो नहीं सी बोल सकता। यीशु हेरोदेस आदमी नूं लुंबड़ी नहीं सी बोल रहा, पर जो उसके अंदर वो आत्मा सी जो दुष्ट जिन्हें अदन दे बाग नूं उजाड़ दिता सी, अदन दे बाग नूं उजाड़ दिता सी, उस आत्मा नूं लुंबड़ी कह के यीशु पुकार रहा सी। क्योंकि वही आत्मा वही नास्तिक लुंबड़ी बड़ी चलाकी दे नाल झूठे गवाह लिया के परमेश्वर दे पुत्र मसीह नूं दोषी ठहरा के सलीब ते चढ़ाउण दे लई वो आ रही सी।
ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਵੀ ਉਹ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਦੇ ਫਰੀਸੀ ਕਦੇ ਸਦੂਕੀ ਕਦੇ ਹਰੋਤੀ ਕਦੇ ਜਨਾਨੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਪੋਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਪੋਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਉਹ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸਤਿਕ ਲੂੰਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਨਾਸਤਿਕ ਲੂੰਬੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੂੰਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਲੂੰਬੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੂੰਬੜੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਉਸ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਉਜੜ ਜਾਵੇਗਾ।